पूर्व में यहाँ टेनी बांध के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने पहल की, पर वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ। यह मामला 2 दिन पहले विधानसभा के शून्यकाल में हमने उठा दिया है और निश्चित तौर पर टेनी बांध का मरम्मत होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मिठनसराय गांव को बाढ़ के विभीषिका से निजात दिलाने एवं गांव में स्थापित सरकारी विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए जल्द ही सार्थक पहल करेंगे। यह बातें आभार सह जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा। बता दें कि कांटी क्षेत्र के लश्करीपुर पंचायत के मिठनसराय माधोपुर गांव में आयोजित आभार यात्रा सह जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करने कांटी विधायक इसराइल मंसूरी पहुंचे थे। इसके पूर्व स्थानीय ग्रामीणों एवं समर्थकों द्वारा विधायक का स्वागत गाजे बाजे के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नेता अवधेश सिंह व संचालन कम्युनिस्ट नेता महेश चौधरी ने किया। इस मौके पर विधायक को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने कई तरह की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। वहीं कुमोद कुशवाहा ने सरकारी विद्यालय में कमरे की कमी की समस्या को रखा, साथ ही पंचायत में बालिका विद्यालय को खोलने की मांग रखी। अमर मेहता ने बताया कि ग्रामीणों को हर वर्ष बाढ़ के कारण बेघर होना पड़ता है। गांव में जर्जर सड़क एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने की भी समस्या को रखा। विभिन्न तरह की समस्या को लेकर विधायक ने कहा कि मिठनसराय गांव विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। बाढ़ की त्रासदी से मिठनसराय गांव के अलावा आसपास के कई गांवों के लोग हर वर्ष बेघर हो जाते हैं। इसको लेकर विधानसभा में भी आवाज़ उठाने का काम किया है। इसके पूर्व उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के समय आपने जो सम्मान और प्यार देने का काम किया है उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। वहीं उन्होंने टेनी बांध का मरम्मत संबंधित विभाग से करवाने का भी आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए सभी तरह की समस्याओं को सूचीबद्ध करके उसके निदान के लिए प्रयासरत हूं। इस मौके पर सभा को संबोधित करने वालों में कांटी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, प्रमोद राम, श्री नारायण यादव, राम प्रवेश सहनी, पूर्व प्रमुख मंगल यादव आदि शामिल थे। कार्यक्रम में शिवनाथ राय, रघुनाथ पासवान, दिलीप राम, डॉक्टर गणेश प्रसाद गुप्ता, अनिल राय सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम है, कांटी के सम्मानित जनता द्वारा जो मुझे आशीर्वाद और प्रेम दिया गया था, हम पर जो आस्था जो व्यक्त किए थे, पूरे विधानसभा की जवाबदेही मेरे जैसे नौजवान के कंधों पर दिया था। हम अभिभूत हैं और इसी के तहत हम लगातार कांटी विधानसभा के सभी पंचायतों और गाँवों में आभार यात्रा सह जन संवाद कार्यक्रम लेकर के चले हैं। लगभग हम लोग दर्जनों का पंचायत का आभार सह जन संवाद यात्रा का कार्यक्रम कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज लश्करीपुर पंचायत के मिठनसराय में के लोगों को हम लोग आभार एवं जन संवाद कार्यक्रम लेकर के पहुँचे थे। हमने तमाम उपस्थित जनसमूह को आभार व्यक्त करने का काम किया है और उनकी जन समस्याओं को भी जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सुनने का काम किया है। बहुत सारे जन समस्याएं आई है, हम उसके निदान के लिए पहल करने का काम करेंगे और जो लोगों का उत्साह और प्रेम लगातार हम जहां भी जा रहे हैं जो मिल रहा है, बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों का, तमाम लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद हमको आज भी जो मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, निश्चित तौर पर हम अभिभूत हैं और मुझे और ऊर्जा मिलती है काम करने के और समस्याओं से लड़ने के लिए। तो हम निश्चित तौर पर जो भी हमसे हो सकेगा हम समस्या के निदान करते रहेंगे। देखा गया कि इस क्षेत्र के लोगों को लगभग 6 महीने तक सिर्फ तैयारी करनी पड़ती है, जल जमाव बाढ़ के कारण ये क्षेत्र घिरा रहता है। इस पर क्या पहल होगा आपकी तरफ से? ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। प्रत्येक वर्ष हम कई वर्षों से इस इलाके में बाढ़ के समय में भी आते रहे हैं। बाढ़ के समय में भी लोगों के बीच में
खाद्य सामग्री बांटने का भी काम किया है। 17 में बाढ़ यहाँ आई थी। हम इसी के NH पर 15 दिनों तक लगातार हमने खाने का शिविर भी लगाया था। इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं, हम जानते हैं बाढ़ की पानी इधर नहीं आए। इसके लिए हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि चूंकि यहाँ जो पानी आती है नेपाल के साइड से आती है, पहल करें और हमारे जो मित्र राष्ट्र और पड़ोसी राष्ट्र जो नेपाल है वहाँ से समझौता करें, इस तरह का कुछ व्यवस्था करें जो हमारे उत्तर बिहार में जो बाढ़ का पानी आती है उसके रोकथाम हो। पूर्व में यहाँ टेनी बांध के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने पहल की, पर वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। टेनी बांध का सवाल, उसके मरम्मती का सवाल हमारे बीच में आया था। पिछले सप्ताह हम उस पंचायत में आभार यात्रा पर थे तो लोगों ने हमको जानकारी देने का काम किया था, लेकिन हम आपको बता दें यह मामला 2 दिन पहले विधानसभा के शून्यकाल में हमने उठा दिया है और निश्चित तौर पर टेनी बांध का मरम्मत होगा। जनता के किसी भी समस्याओं को जनता जिस लोकतंत्र के मंदिर में हमको भेजने का काम किया है उस मंदिर में उठाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनसंवाद के दौरान इस यहाँ उच्च विद्यालय की मांग जो है की गई ग्रामीण के द्वारा, इस पर आपकी क्या पहल? उच्च विद्यालय का मांग तो हर पंचायत में एक हो ही गया है, भले उसमें शिक्षक न हो, भवन न हो, अलग बात है, लेकिन सरकार तो हर पंचायत में एक उच्च विद्यालय की घोषणा कर चुकी है। इस पंचायत में भी है, लेकिन इस पंचायत का जो भौगोलिक दृष्टि है, जो भौगोलिक कारणों के अनुसार और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ से जो दूसरे हाई स्कूल पढ़ते हैं उच्च विद्यालय लगभग 7-8 किलोमीटर के दूरी पर पड़ते हैं। बीच में बाढ़ प्रभावित एरिया भी आ जाता है, सुनसान जगह है। हमारे इस इलाके के बच्चियों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भौगोलिक दृष्टिकोण को बताते हुए हम शिक्षा विभाग से इस इलाके में भी एक उच्च विद्यालय बने, इसके लिए हम आग्रह करने का काम करें। चलिए, विधायक जी के सबसे प्रथम समस्या तो यहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। इसके निजात के लिए यहाँ रेलवे गुमटी जो पुल है उसके फ्लाई ओवर बनाने की बात हम लोग किए हैं। यहाँ हाई स्कूल नहीं है, इस गांव में हाई स्कूल बनवाने की बात विधायक जी से हुई है। यहाँ पर बहुत समस्या है जनता का, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कि किसी का इंदिरा आवास नहीं है, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी का मुस्माती का पैसा नहीं मिलता है, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है। ये सब समस्या विधायक जी के सामने रखा गया है। विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि बहुत कम समय में ही मिठन सराय की जो भी समस्या है उसका निवारण किया जाएगा। नाम बताइएगा। नाम अपना शुभ नाम। मेरा नाम अमर मेहता हुआ, ग्राम लसगरीपुर। हम इस बार इस पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी हैं। हम उम्मीद करते हैं मिठन सराय के वासियों से कि इस बार परिवर्तन लाए, विकास होगी, इसकी हम पूरा आश्वासन देता हूँ। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।